जिंदाबाद जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कल इधर एक ही चापाकल है, एक वहाँ से कल जो जान बचाता है पूरा टोला को। गदर टोली में भी पास्टोला में भी एगो चापाकल स्कूल पर है, वो जान बचाता है। इधर कोई पानी की आवश्यकता नहीं है। बेला विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और एनडीए के प्रत्याशी तीर छाप यानी जदयू के प्रत्याशी मनोरमा देवी अपने क्षेत्र घूम रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्षेत्र में जनता से मिल रहे हैं और कैसे मिल रहे हैं, जनता को क्या वादा कर रहे हैं, जनता आपसे क्या वादा कर रहे हैं, इस पर आप बताएं। मनोरमा जी, आप जदयू प्रत्याशी हैं, बेला विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता से आप कैसे मिल रहे हैं और जनता आपसे क्या मांग कर रही है और आप क्या वादा कर रहे हैं? देखिए, बेलागंज प्रखंड में हम घूम रहे हैं विधानसभा में और जनता को हम जैसे इनका परिवार के सदस्य रहते हैं, हम उस तरह से इन लोग से बातचीत करते हैं। इनका कहना है कि मैडम 35 साल हम जिनको वोट दिए हैं और 35 साल हमने देखा, हमारा 3 पीढ़ी गुजर रहा है। हमारे पिताजी वोट दिए, ये हम उनका बेटा वोट दे रहे हैं और हमारा जो जनरेशन, जो मेरा पोता पोती होगा, जो बेलागंज विधानसभा की स्थिति है इसमें नहीं रह पाएगा। इसलिए हम लोग बदलाव चाह रहे हैं और परिवर्तन चाह रहे हैं, इसलिए लोग परिवर्तन के मूड पर हैं। हम अपने क्षेत्र में शांति कायम करना चाहते हैं कि लोग, हमारे क्षेत्र के लोग स्वतंत्र होकर वोट दें। और दूसरी बात कि जो काम इनका 35 साल से नहीं हुआ है, हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर 13 तारीख को सभी लोग, हमारे भाई बहन मिलके, क्षेत्र की जनता, सारे तमाम जाति बंधन तोड़कर एक सूत्र में बंधकर इन लोग वोट देंगे। परिवर्तन का लहर जाग चुका है, हमारी जनता, हमारे भाई जाग चुके हैं कि अब होने वाला नहीं है मैडम, आने वाला समय हम लोग आपके साथ हैं। हमारा बच्चा का भविष्य हम लोग आप में देख रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार में देख रहे हैं। इन लोग का ये कहना है। अच्छा, कल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी आपके बेला विधानसभा में आए थे आपका चुनाव प्रचार में। जी जी। कल उन्होंने बोला कि यहाँ से दानव को एक उखाड़ना चाहिए। दानव है कौन? देखिए, हम ये न्यूज नहीं देखे हैं और जो माननीय मंत्री ललन सिंह जी जो बोले हैं, अभी हम न्यूज नहीं देखे हैं पत्रकार भाई, और वो बहुत हमारे मंत्री हैं, उनका जवाब देने लायक हम नहीं हैं, हम जवाब नहीं दे सकते। वो जब अगर बोले हैं कि नहीं बोले हैं, वो साहब ही उनके बारे में बता सकते हैं। 35 वर्ष का दानव कौन है? 35 वर्ष का दानव कौन है? इस क्षेत्र के हमारी जो जनता है, जो वोटर हैं, जो ठगे गए हैं 35 सालों में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो जवाब, इसका मकबूल जवाब आपको देंगे। हमारे यहाँ पे सारे लोग हैं, उनसे आप ले लीजिए। मैंने 35 वर्ष का इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। हाँ, एकदम निश्चित टूटेगा। जो दहेज जमते आया है इस बार 35 वर्ष, जो चुनाव जो 13 तारीख को मतदान होना है, उसमें वो 35 वर्ष टूटेगा। जी, एकदम निश्चित परिवर्तन का लहर जाग चुका है बेला विधानसभा में, कहीं को दो मत नहीं है। क्या अपील करना चाहिए? क्या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग, हमारा सरकार और हमारा जो निशान तीर छाप है उस पर विश्वास करके, और आप 13 तारीख को लाइन में लग करके और तीर छाप को वोट दे करके और एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी को जिताइए। मनोरमा देवी आपकी घर के बहन और बेटी है। आपको आने वाला समय में हम आपको इज्जत प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आने देंगे, और जो आप लोग के द्वारा बोला जाएगा विकास के काम, मनोरमा देवी आगे चलकर काम करते रहे। सबसे बड़ा समस्या क्या है यहाँ दिखा आपको घूमने के दरमियान? देखिए, सबसे बड़ा समस्या है कि रोड नाली, कृषि का पानी, आहार, फूल, पुलिया, जो किसान का जो पानी नहीं पहुंच पाता है, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। नहर की खुदाई, थोड़ा बिजली में सुधार करना पड़ेगा। यही सब जो समस्या है। ट्रांसफार्मर का भी मांग है। जी हाँ, तो ट्रांसफार्मर 6 महीने चलता नहीं है। जी, तो हम आगे
ऑफिसर लोग से बात करके चुनाव जीतने के बाद ये भी समस्या आप क्षण भर में दूर करेंगे यहाँ पे समस्या है। हम प्रयास करेंगे पत्रकार भाई कि जितना इनका समस्या है, जितना हमको टाइम देंगे उतना कम दिन में ही ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करने के और इनका हम विश्वास पर खरे उतरने का कोशिश करेंगे। पहला प्राथमिकता आपका ही होगा जी। जो छूटा है काम जो नहीं हो पाया है, जीतने के बाद इसको आप 8 महीना के कार्यकाल में पहला प्राथमिकता आपका क्या होगा? ट्रांसफार्मर लगाना, ये लगवाना। देखिए भाई, अभी तो हमारा प्राथमिकता है कि सबको हम बोल रहे हैं कि आप निर्भय होके बिना किसी से डरे हुए आप वोट करिए। स्वतंत्र अगर कोई आदमी रहता है तभी आगे काम कर पाता है, चाहे वो कोई भी काम हो, विकास से काम। तो पहले तो ये अपना मन में ये सोच ले कि हमको किसी से डर नहीं है, किसी का बस में नहीं है और किसी का घर में नहीं है, किसी का किला में नहीं है। जमाना पलट गया, समय पलट गया, कंप्यूटर जमाना आ गया है मेरे भाई, इसलिए सारा लोग का विचार पलट गया है। आने वाला समय में तीर छाप को वोट देकर ये लोग हमको पटना भेजेंगे। क्या आज भी लोग डरते हैं क्या? आज भी लोग डरते हैं क्या? मानते हैं अगर ऐसी बात नहीं रहता पत्रकार भाई, तो माननीय हमारे मंत्री जी हम बोल रहे हैं, आखिर यहाँ से जो गांव में मैं जा रही हूँ उन लोग का मैं, मनोरमा जी आगे बढ़ जा। कोई लोग इशारा करते हैं कोई गांव में कि हम वोट देवो लेकिन बोलवो ना। तो भाई देश हमारा आजाद हो गया, आप क्यों नहीं आजाद हो रहे? मनोरमा देवी के द्वारा आप कम से कम आजाद तो हो जाइए। जागो जागो जागो, परिवर्तन की लहर आ गया है। मनोरमा देवी के हाथ से हाथ मिलाकर आगे विकास करिए, ये सुनहरा मौका चुके नहीं मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सलाम और प्रणाम। गया के 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें इमामगंज और बेलागंज सीट है। बेलागंज सीट की बात करें तो यहां से एनडीए ने मनोरमा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मनोरमा देवी जनता दल यूनाइटेड से हैं और वह 2 बार विधान पार्षद रह चुकी है। वहीं महागठबंधन से जहानाबाद के सांसद और बेलागंज के 8 बार के पूर्व विधायक सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं जनसुराज ने मोहम्मद अमजद को टिकट दिया है। बेलागंज सीट हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है और यहां मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। ये बेला विधानसभा का उज्जे गांव जो भलुआ पंचायत वन में पड़ता है, यहाँ सबसे बड़ा जो समस्या है, यहाँ अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक है। दोनों को निकलने के लिए पूरब की ओर यहाँ से जो समस्तीपुर के रोड मिलता है, वहाँ तक जाने के लिए रोड है नहीं, बहुत दिक्कत है। जब ये लोग जाने का काम किया है सुरेंद्र यादव के यहाँ, इन लोग को भगा दिया जाता है, किसी को कुछ लगाता नहीं है। इस बार इस गांव का, उज्जे गांव का 90% लोग श्रीमती मनोरमा देवी के साथ है। कारण है बदलाव, सारे लोग बदलाव चाह रहे हैं। तो इस बार विकल्प मिला है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यही सब मुद्दा है। स्कूल टूटा हुआ है, स्कूल नहीं बन रहा है, यही सब लड़का। बिजली का भी समस्या है। हाँ, बिजली की भी समस्या है। बिजली तो क्या बोले मनोरमा जी, क्या आप? मनोरमा जी से हम लोग यही कहे कि अगले साल मेरे यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया और हम विधायक जी के यहाँ 3-4 बार गए, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। और बहुत अच्छा है, इस बार 35 साल में एक दुर्गा के रूप में राक्षस को वध करने आ गए हैं। आदमी अभी विकास चाहते हैं भैया, अब जंगल राज है नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के रीजन में इतना अच्छा काम हुआ है जो अभी नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा। इस मैडम में इतना एक्टिव, इतना जोश, इतना उमंग है और इतना मतलब जनता के प्रति इनका प्यार है, जो वोट देने के बाद ही आप लोग 8 महीने में मैडम दिखा देगी। जैसा कि आपने देखा कि जदयू प्रत्याशी मनोरमा जी जो बेला विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, उसमें कांटे की टक्कर दे रही है। कांटे की टक्कर यानी एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के साथ है। यानी यहाँ से सुरेंद्र यादव का बेटा विश्वनाथ यादव भी है, आरजेडी से है। तो वही मनोरमा देवी जो जिनकी हमने इंटरव्यू किया और उन्होंने बताया कि 35 वर्ष से कैसे राष्ट्रीय जनता दल का विधायक यहाँ अपना एक सरकार चलाते थे। इस बार इस सरकार को
उखाड़ फेंकना है। इसके लिए जनता से ये आह्वान कर रही है, मिल रही है, जुड़ रही है। कई तरह के मुद्दे भी आ रहा है विकास में कि जो 35 वर्ष रह चुके हैं वो यहाँ ना पुल पुलिया, रोड, न सिंचाई का काम, ट्रांसफार्मर का काम नहीं हो सका। इसको मैं पूरा करूँगा, लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि कम समय है, 13 तारीख को मतदान होना है और दूसरी बार की 8 महीने बस इनको रहना है। इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन मुद्दों पर ये काम करते हैं और उन्हीं के साथ आगे हम बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट प्रत्याशी से हमारा जो चुनाव यात्रा है उस पर हमने नेक्स्ट प्रत्याशी जो बेला विधानसभा का है विश्वनाथ यादव जो राष्ट्रीय जनता दल से खड़ा है उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और आप तक ये खबर पहुंचाएंगे। RNN न्यूज़ के लिए बेला विधानसभा क्षेत्र से कैमरामैन नंदू के साथ ऋषिलाल। छठ पूजा के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामना और बधाई, और खास करके बेलागंज विधानसभा के सभी मतदातागण को श्रीमती मनोरमा देवी के चुनाव चिन्ह तीर छाप पर एक वोट दे करके इनको भारी बहुमत से जिताएं, यही सब शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जनता से अपील करना चाहते हैं, अभी महापर्व आ रहा है छठ का, उसका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से अपना छठ व्रत जो है वो पूरा करें और 13 तारीख को अपना वोट देकर हमें विजयी बनाएं। कड़ाई छाप है मेरा चुनाव चिन्ह और 4 नंबर पर है। तो चाहते हैं कि भारी से भारी बहुमतों से हमें विजयी बनाएं ताकि हम आपके बीच रहें और आपका सेवा कर सकें। मैं अजय कुमार साव, गया जिला दलित सौर समाज की संयोजक की ओर से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की पूरे गयावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। हम शुभकामना देना चाहते हैं कि छठ एक पवित्र छठ है और हर तरह से स्वच्छ होकर के खाना बनाना, प्रसाद बनाना, सबको ये करना, यही चीज़, यही भावना सब में रहे कि स्वच्छता से रहे और स्वच्छ खाना खाए। तो निश्चित रूप में जो आज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से हमारा हेल्थ खराब हो रहा है, सब हम रिज्यूम करेंगे और भगवान सूर्य के तरफ से जो जोन की जो परतें हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकता से ऊपर पतली हो रही है और अगर बढ़िया से वो रहेंगे स्वच्छता से तो वो जोन की परतें हैं मोटी होगी तो सूर्य की मारक शक्तियाँ नहीं पृथ्वी पर आवेगी, जीव भी रहेगा ठीक, जंतु भी ठीक रहेगा और पौधे पौधे भी स्वच्छता से ठीक रहेगा। इसलिए स्वच्छता का ये पर्व है, पवित्रता का ये पर्व है, सबको